को बुलाना चाहिए और वहां पर घृत श्राद्ध करना चाहिए। चाहे तो सूखे नारियल के गोले को बीच से दो भाग कीजिए या कुछ एक सफेद वस्त्र लीजिए और जिस घर में आप रहते हैं उस घर के चारों तरफ घूम घूम के उसमें चावल के द्वारा जितने पितरों का आपको नाम पता है उनका बोल बोल के उसमें आवाहन करना चाहिए घर के चारों तरफ। और फिर उसको एक सफेद कपड़े में बांधिए और निवेदन कीजिए पितरों से, हे भगवान, मैं आपके कल्याण के लिए गया की यात्रा कर रहा हूँ, आप सब मेरे साथ चलिए, उस कर्म को संपन्न करके आपको भगवान के धाम की प्राप्ति हो। और फिर यहाँ से जाइएगा सीधे प्रयागराज। पहला जो श्राद्ध है गया यात्रा का वो प्रयागराज में होता है और शास्त्र ने देह को श्राद्ध से जोड़ा है। आपका प्रयागराज में जो श्राद्ध होगा वो जीवात्मा के पैरों का चरणों का श्राद्ध होगा। वहां पर जाके छोड़ कराइए और वहां पर पिंड कीजिए। और प्रयागराज के बाद में दूसरा श्राद्ध होगा बनारस में मणिकर्णिका घाट पे। बनारस में मणिकर्णिका घाट पे उस जीवात्मा की कमर कटी प्रदेश तक का श्राद्ध होता है। और तीसरे क्रम में फिर आपको बनारस से मणिकर्णिका पे श्राद्ध करने के बाद में गया जी जाइएगा। और गया जी में व्यक्ति की जितनी श्रद्धा हो 3 दिन का, 5 दिन का, 16 दिन का, वहां रुक के विधि पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। और श्राद्ध कर्म पूरा श्रद्धा का विषय है बंधुओं। श्रद्धा पूर्वक किया हुआ कर्म श्राद्ध कहलाता है। और गया में जीवात्मा का जो श्राद्ध है वो यहाँ तक का होता है, कंठ प्रदेश तक का श्राद्ध गया में होता है। उसके उपरांत भी उसके पिंड कर्म बंद नहीं होते। पिंड कर्म कहाँ विराम लेते हैं? बोले वही व्यक्ति जब उन पितरों को बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल जो स्थान है उस स्थान पर जब उसका श्राद्ध कराता है तो उस जीव के संपूर्ण अंगों का वहां श्राद्ध हो जाता है। और वहां से आने के बाद में फिर उतने जीव के लिए पिंड नहीं होते, अपितु जो तर्पण होगा ना जलदान की प्रक्रिया वो उस समय भी होगी और उनकी तिथि पर ब्राह्मण का भोजन होते रहेगा। जब तक जीवन है तब तक पितृ कर्म आपको सतत करते रहना है। इस तरह से पितरों का कर्म करना चाहिए। जीवतो वाक्य कर्णात् मृताये भूरि भोजनात् गयायां पिंडदानश्चात्रभि पुत्रस्य पुत्रतः। जब इन 3 क्रियाओं को व्यक्ति करता है तो वो पुत्र कहलाने का अधिकारी है। और शास्त्र क्या